नस नस में तू त समैलू, ना जाने कहाँ से अइलू। दिल रो रो के देता दुआई, हाँ हम पे मंत्र चलवलू। हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज कुछ ट्रिक लेकर आया हूं जो आपको वर्गमूल है बनाने में आपको बहुत आसान लगेगा। और वीडियो में बना रहिए तो आप एक एक क्वेश्चन समझिएगा, सीधा क्वेश्चन देखिएगा और आंसर का जवाब भी दे दीजिएगा। तो कुछ ऐसा ट्रिक होता है जो कुछ टर्म में काम होता है और कुछ टर्म में काम नहीं होता है। तो आज वही ट्रिक लेकर आया हूं। 99 का स्क्वायर है और 98 का स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर है और 101 है, 102, 103, 104 इसी तरह से है। तो ये सब सिर्फ आपको देखना है, बिना किताब कॉपी के या कॉपी नहीं लेकर भी आप बता सकते हैं इसका स्क्वायर क्या होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कभी भी बनाते समय एक चीज याद रखना, पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, यहां से करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। 104 से करते हैं तो 104 से क्या करेंगे, तो लास्ट 104 है तो 104 जब है तो 4 का स्क्वायर कर देना है। तो 4 लास्ट में है ना हो, तो 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 16 होगा। तो 16 को 16 ही लिख देना है। यहां तक कोई दिक्कत है? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हुआ तो 16 लिख देना है। अब देखो 104 में 4 को जोड़ देना है, ये 104 है और फिर यही 4 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 104 में 4 को जोड़ेंगे तो 108 होता है, तो यहां लिखना है 108। तो आप वर्गमूल करके देख सकते हो। फिर से अगला देखिए, यहां 105 का स्क्वायर है तो लास्ट टर्म में क्या है, 5 है ना, 5 न है। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो लिखना है यहां 25 लिख देना है। और 105 में फिर यही 5 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 105 में 5 को जोड़ना है तो कितना होता है, 110 होता है, 110 होता है। बस इसी तरह से बनाना है। फिर देखिए 106 है ना, तो 106 के स्क्वायर करना है। तो डायरेक्ट समझिए कैसे करना, तो 6 के स्क्वायर 36 होता है, तो लिखना है 36 लिखना है। 6 के स्क्वायर 36 हुआ तो 106 में 6 को जोड़ देना है तो 112 हुआ। बस इसी तरह से आपको बनाना है। फिर देखिए 107 है ना, कितना है, 107 है। तो 7 के स्क्वायर, ये लास्ट वाला को देखना है हो, तब समझिएगा। ये लास्ट वाला है ना हो, ये 7, तो 7 के स्क्वायर 49 हुआ, तो यहां लिखना है 49 लिख देना है। 107 में फिर 7 को जोड़ देना है, तो 107 में 107 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 114 होगा ना। तो 114 लिख देंगे। बस इस तरह से गुना करना। फिर 108 है तो 108 करेंगे तो अंतिम टर्म में कितना है, 8 न है। तो 8 के स्क्वायर 64, तो लिखना है 64। 108 में 8 को जोड़ देना है, तो 108 में 108 में इस 8 को जोड़ना है सिर्फ। जिस 8 से जब जोड़ेंगे तो कितना, 108 में 8 को जोड़ेंगे तो 116 हुआ, तो 116 हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। और हम फिर थोड़ा बता रहे हैं तभी सब बताएंगे। 108 हुआ ना, तो 109 भी फिर ले लेते हैं। 109 भी लिए, फिर 110 लीजिए, 111 लीजिए, 112 भी लीजिए, 113 भी, 114, 115, यहीं तक रहने दीजिए और आप सब बना सकते हो।
क्या करना है, तो 109 का वर्गमूल करना है, स्क्वायर करना है। तो इधर 9 है ना, तो 9 के स्क्वायर 81 होता है, 9 नमा 81, तो यहां लिखना है 81 लिख देना है। और 109 में 9 को जोड़ देना है, 109 में फिर 9 को जोड़ देना है, तो 100 कितना होता है, 18 हो जाता है, तो 118 लिख देना है। फिर समझिए, अब यहां 110 है, तो आगे में कितना है, 10 न है, तो 10 के स्क्वायर 100, क्योंकि यहां थोड़ा समझिए 10 के स्क्वायर 100। जब यहां कितना अंक वाला आ गया, 3 अंक वाला आया, तो 2 गो वाला लिख देना, हाथ में 1 रख लेना है। 3 गो है तो डबल 0 तो उतार देना है, हाथ में कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 10 के 10 दा गुना करेंगे तो 100 हुआ, तो 100 का 2 0 हाथ में बचा लेंगे, कितना, 1 बचा लेंगे। जब 3 अंक वाला आएगा तब ये काम करना है, 2 उतार देना है, अब बाकी क्या करना है, पैसा ले लेना है। तो क्या हुआ, 110 में फिर 10 को जोड़ देना है, तो 120 हुआ, 120 में पैसा था तो कितना हो गया, 121 हुआ, तो 121 लिखना। अब फिर यहां देखिए 111 है, तो लास्ट टर्म कितना, 11 है, तो 11 और 11 गुना करेंगे तो 121 हुआ, तो 121 की 2 है ना, 2 1, तो इधर से लिख लेना 2 1 लिख लिए हैं। अब 111 में फिर 11 को जोड़ देना है, तो जोड़ देना तो कितना होता है, 111 में 11 का जोड़ देंगे तो देखिए 2 2 1 122 हुआ, हाथ में 1 था, 123 हो गया, तो 123 लिख लेना है। अब फिर देखिए 112 है, तो लास्ट में कितना है, 12 है, तो 12 के स्क्वायर 144 होता है, तो 144 ये हुआ, तो 44 जो है लिख लेना है। हाथ में कितना बचा, 1 बचा, 1 रखना है। 112 में सिर्फ 12 जोड़ेंगे तो 124 होता है, 124 में 1 जोड़ देंगे तो 125 हुआ, तो 125 हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है। फिर 113 का देखते हैं, तो 13 के स्क्वायर लास्ट में देखना है, 13 है ना, हो समझ रहा है ना सब की नहीं, हाँ समझते रहिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ऐसे होता है 169, तो 69 लिख लेना है, तो बचा जा कितना, 1 बचा। अब 113 में सिर्फ 113 में यही फिर 13 को क्या करना है, जोड़ देना है, तो 13 का जब जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 126, 126 में 1 जोड़ देंगे, पैसा 1 था हो, तो कितना हो जाएगा, 127 हो गया। फिर देखिए 14 के स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 196 होता है, तो 196 लिख देंगे, तो हाथ में कितना बचा, 1 बचा ना हो, क्योंकि 96 डबल टर्म में लेना है, मतलब डबल संख्या में लेना है, तो 1 हुआ बचा। 114 में 14 को जोड़ देंगे तो 128 हुआ, 128 में 1 जोड़ देंगे तो 129 हुआ। फिर 115 है, तो 115 के स्क्वायर 225 हुआ, जो लास्ट में होगा उसी को करना है तब बनेगा। अब कहेगा सब संख्या में यही रूल फॉलो करें, तो वो होता नहीं है, सब संख्या में फॉलो नहीं होता है। तो 115 हुआ, तो 115 है ना, तो 15 लास्ट में, 15 के स्क्वायर कितना होता है, 15 गुना करेंगे तो 225 हुआ, तो 25 ऐसे होता है 225, तो 25 लिख देना है। अब बचा हाथ में कितना, 2 बचा है, तो 115 में 15 को जोड़ देना है, ये 115 था, जो जिससे गुना किए हैं उसी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 15 115 में 15 को जोड़ना, तो 130 हुआ, 130 में 2 हो गया, जोड़ देना है, 130 में 2 को जोड़ना है, तो 132 हुआ। फिर इसी तरह 116 कर लेते हैं, तो 16 का 256 होता है ना, 16 का जो लास्ट में होता है 256, तो 256 के 56 लिखना, हाथ में बाकी 2 बचा। 156 हो गया तो हाथ बाकी 2 ना बचा हो, 116 में 16 को जोड़ देना है, तो कितना होता है, 116 में 16 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 132, 132 में 2 जोड़ देंगे, तो 132 में 2 जोड़ेंगे तो 134 होता है। इसी तरह से 117 को बनाओ, तो 17 के स्क्वायर 289, तो 89 8 9 हुआ, तो हाथ में कितना बचा, 2 ना बचा,
117 में सिर्फ 17 को जोड़ेंगे, 117 में 17 को जोड़ेंगे, ये वाला टर्म 17 को जोड़ेंगे तो 134 हुआ। 134 हाथ में कितना था, 2 था, तो 134 2 136 हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले कभी भी 2 संख्या को उतारना है। कितना संख्या का, 2 संख्या का, और एनी टाइम दहा ही पुराना है। कि जैसे यहां देखिए 99 है ना, हो कितना है 99, तो ये इधर 9 को देखना है। 9 में कितना जोड़ना है तो 10 हो जाएगा, एक जोड़ना है। देखिए ये 99 है और यहां कितना है 9 है, तो 9 में कितना जोड़ना है तो 10 हो जाएगा, तो 1 जोड़ना है। तो 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो लिख देंगे ना 1। हम बोले क्या 2 टर्म उतारना है तो 1 0 लगा देना है, हो गया। 99 है ना, हो तो 99 में 9 को घटा देना है। 99 में 9 को क्या, सॉरी 1 हुआ था तो 98 हो जाएगा, क्योंकि 1 ना बचा था तो 1 को घटाना है। समझा कि नहीं। फिर से देखिए यहां पर, यहां कितना है 98 है, कितना है 98 है, हो तो 8 को देखना है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे, 2 ये ना, हो तो 2 जोड़ेंगे तो 2 को स्क्वायर कर देना है। 2 को स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। हम बताएं क्या 2 टर्म में लिखना है तो 1 0 लगा देना है। तो इसमें कितना जोड़े, 8 में 2 ये ना जोड़े, तो 98 में 2 को घटा देना है, तो कितना होता है 96 बचेगा। फिर यहां देखिए 97 है, तो 97 है ना, हो तो 7 यहां अंतिम में देखना है। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 को जोड़ना है 10, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 के स्क्वायर 9। कितना जोड़े थे, 3 ना जोड़े, और 97 में 3 को घटा देना है। तो 97 में 3 को घटाना है तो कितना बचता है 94 बस, 1 0 लगाना, 94 हो गया। ऐसे आपको बनाना है। अब फिर 96 है, तो 196 है, तो 6 देखना है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 4 6 10 होता है, 4 है ना, तो 4 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 ना जोड़े हैं, तो 96 में 4 को घटा देना है, तो 92 बचेगा। कितना बचेगा, 92 बचेगा। 95 है, तो 95 है ना, तो 5 है अंतिम में, तो 5 तो मैं कितना जोड़ना है तो 10 होगा, तो 5 को, तो 5 के स्क्वायर 25 हुआ। और 90 में से मतलब 95 में 5 को घटा देना है तो 90 हो गया। फिर 94 है, तो 94 यहाँ 4 है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा, तो 6 होगा, तो 6 के 36 हो गया। 6 को कितना हुआ 36, और 6 ना जोड़े हैं, तो 94 में 6 को घटा देना है। 94 में कितना को घटाना है, 6 को घटाना है, तो 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। फिर 93 है, तो कितना है 93 कि 3 इधर है ना, हो तो 3 में कितना जोड़ना है तो 10 हो जाएगा। तो 7 को जोड़ना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हुआ। 7 के स्क्वायर 49, तो 93 में 7 को घटा देना है। तो 93 में 7 को घटाना है तो कितना होगा, जानता है पहले। 93 में 7 को घटाना है तो 64 हो जाए, 86 हो जाएगा। कितना 86। इस तरह से आपको बनाना है। अब फिर देखिए 92 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 2, तो 2 में कितना जोड़ना है 10 होगा 8, तो 8 के स्क्वायर 64 लिख देना है। कितना लिखना है 64, तो 8 एक ना जोड़े हैं, तो 8 को जोड़े, तो 92 में 8 को घटा देना है। तो 92 में 8 को घटाना है तो कितना हो जाता है 84 हो जाएगा। चलिए फिर अब देखिए 91 है, तो अंतिम में 1 है ना, हो 1 है, तो 1 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 1 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ। कितना हुआ 81, और 91 में 9 को घटा देना है, तो 91 में 9 को घटाना है तो कितना होता है 91 में 9 को घटाना है 8, 82 होगा। इस तरह से आपको बनाना है। फिर से एक बार समझिए,
कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हाँ 99 है ना, हो 99, तो 99 तो अंतिम टर्म देखना है, 9 है, कितना है 9 है ना, तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम बताएं 2 टर्म में लिखना है, 2 संख्या में, तो 1 0, क्या 0 1 लिख सकते हैं, 99 है तो 1 जोड़े तो 9 में 10 पूरा था, तो 99 में 1 को घटा देना है, तो कितना होता है 98, फिर 98 है, तो 98 है तो यहाँ 8 न है, 8 में कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 2 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर है 4, और 4 है तो 2 टर्म नहीं ना हो, तो 2 टर्म तो एक 0 लगाना है, तो 0 लगा देना है, तो 2 जोड़े 98 में 2 को घटा देना है, तो 96 होगा, फिर 97 है तो 7 को देखना है, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 3 बार में है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 9 का मतलब कि 1 नहीं लिख सकते, तो एक 0 लगाना है, 2 नंबर में लिखना है हो, तो 97 में 3 को जो घटा देना तो 94 होता है। अब देखिए यहाँ 96 है तो 6 है अंतिम में, तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 10 पूरा जाएगा, तो 4 पूरा, तो 4 के स्क्वायर 16, क्योंकि 2 संख्या में है, 16 हो गया, तो 16 तो 4 जोड़े 96 में 4 को घटा देना है, 92 होता है ना, हाँ 92 हुआ। अब चलिए इस पर हम चलते हैं, 3 और क्वेश्चन है, तो अब समझना है सिर्फ, तो देखिए यहां 101 है ना, तो 101 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 है लास्ट में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। हम बताएं क्या, कभी 1 अंक में नहीं लिखना, 2 अंक में लिखना है, तो इसको क्या लगाना है 0 लगाना है, जब 0 लगा देना है तो 101 में फिर 1 को जोड़ देना है, तो 102 हुआ, बस इस तरह से आपको बनाना है। अब फिर देखिए, अब 102 है तो लास्ट में क्या है हो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, तो 4 लिखना है। अब 4 क्या 1 में है तो क्या लगाना है 0 लगाना है, तो 0 लगाना है, तो 102 हुआ, 102 में ये 2 को जोड़ देना है, तो कितना होता है 104 हुआ, तो 104। अब फिर 103 है, तो 103 है तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 9 यहाँ क्या लगाना है 0 लगाना है, तो 9 और 0 लगा देना है। 103 में ये 3 को क्या करना है जोड़ देना है, तो कितना होता है 106 होता है। इस तरह से आपको बनाना है, और आप हम उम्मीद करते हैं ये जितना वर्गमूल जो था आप समझ गए होंगे। और एक बात ये जानिए कि सब में ये रूल फॉलो नहीं होता है, और उम्मीद है कि ये आप सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। बिना देखे या कोई बोले और उस पर सीधा जवाब दे देना है, और आपको ना ही कॉपी और कलम की जरूरत पड़ेगा। यहां तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप 118 भी बना सकते हैं। देखिए 118 का बनाना है, तो 118 का बनाना है तो क्या होगा, तो 18 के स्क्वायर 364 होता है, 18 का होता है। अब ऐसे कीजिए कि 118 119 आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए बिना कॉपी और बिना कलम का, और आपको जवाब देना है। 118 और 119 का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब सोचेंगे आप सब मेरा वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक रहने देते हैं। इसी तरह के ट्रिक और लाता रहूँगा, और मेरे वीडियो को देखते रहिए। और आप जितना मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करवाइएगा और कीजिएगा, उतना हमको बुलंदी मिलेगा, और इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे।